क्या हुआ जब रात को 3 बजे तक, जी हाँ, रात को 3 बजे तक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की करी सीक्रेट मीटिंग। एक एक नेता को अलग से कमरे में बुलाकर आखिर प्रियंका गांधी ने कौन सी बात की और इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ कैसे प्रियंका गांधी ने पेश की चार्जशीट। आप जानते हैं दोस्तों, प्रियंका गांधी इस वक्त 2 दिवसीय असम दौरे पर है। प्रियंका गांधी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं असम में और प्रियंका गांधी पूरा जोर शोर लगा रही है असम में। असम उन राज्यों में से है जहां पर बीजेपी की सीधी टक्कर है कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस को उम्मीद भी है असम में। हालांकि अपनी संगठनात्मक दिक्कतों से असम में भी कांग्रेस जूझ रही है, लेकिन अपने स्तर पर प्रियंका गांधी वो प्रयोग कर रही हैं जो पिछले कई सालों से वो अमेठी और रायबरेली में करती रही हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जब तक प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव नहीं बनी थी, उससे पहले उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में और राहुल गांधी के लिए अमेठी में काफी काम किया है। प्रचार वगैरह का काम वही संभालती थी। तो उस वक्त का अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है प्रियंका दरअसल यहाँ इस्तेमाल कर रही हैं। कैसे वो खुद उन्होंने बताया है, आगे मैं आपको उनकी वो बात सुनाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो तस्वीर जिसकी चर्चा खूब हो रही है। दोस्तों, प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि देर रात 3 बजे तक, जी हां, आधी रात तक 3 बजे तक वो अलग अलग स्तर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जिला लेवल के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग अलग लेवल पर मिल रही थी और सबसे वो अकेले में मिली। हालत ये हो गई दोस्तों कि कई विधायक तो वहीं कांग्रेस दफ्तर में बैठकर सो रहे थे इस उम्मीद में कि बस प्रियंका उनको बुला ले और उनकी बारी खत्म और वो घर जाएं। उन्हीं में से एक फोटो ये भी है, ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की फोटो है। अंदर प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अलग अलग लेवल पर मुलाकात कर रही थी और बाहर जितने भी नेता थे वो इस तरह से सो रहे थे। रात के 3 बजे तो आदमी सोएगा ही और क्या करेगा, लेकिन ये बताता है कि एक अर्जेंसी में है कांग्रेस पार्टी। कम से कम जब बड़े नेता रात को 3-3 बजे तक बैठकें करते हैं, वो इस तरह का एक तस्वीर, एक छवि पेश करने की कोशिश करते हैं और ये बीजेपी के लिए भी एक संदेश है कि देखिए कितनी सीरियसली कांग्रेस पार्टी है असम के लिए। कई तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर की गई, तस्वीरें अलग अलग लेवल पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो प्रियंका गांधी के साथ शेयर कर रहे थे और प्रियंका अपनी सीरियसनेस दिखा रही थी कि वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनी है तो क्यों बनी है। इसके अलावा एक और तस्वीर है दोस्तों कि सुबह 3 बजे तक प्रियंका गांधी यही काम कर रही थी और अगले दिन सुबह 10 बजे वो फिर से पार्टी दफ्तर पहुंच गई। यहाँ पर उन्होंने लोगों से बात की और उसके बाद वो जुबिन गर्ग, आप जानते हैं जुबिन गर्ग की मौत के बाद से लगातार असम की राजनीति में काफी बवाल मचा हुआ है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने भी गई। उस पर बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने फोटो भी शेयर की है कि रात में 3 बजे तक प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत कर रही थी और सुबह 10 बजे देखिए फिर से मोर्चा संभालने लगी। दोस्तों, एक तरह का जवाब भी है कांग्रेस पार्टी का, ये दिखाने के लिए कि देखिए केवल मोदी जी ही नहीं है जो 3-4 घंटे सोते हैं, और भी नेता हैं जो 3-4 घंटे सोते हैं। वैसे जो लोग कहते हैं कि मोदी जी छुट्टी नहीं लेते और मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं, मतलब मोदी जी का तो मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ ये तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब भी आप अपने इलाके के सांसद या विधायक के घर जाएंगे या उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे तो आप भले उनकी कितनी भी आलोचना करें, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों, चाहे कोई भी नेता हो, खास तौर पर अगर वो सीनियर लेवल के नेता हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो आसान नहीं होता। एक तो आपको पब्लिक के बीच रहना होता है हमेशा। आपके इलाके में किसी के घर में किसी का देहांत हो गया, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई अनहोनी हो गई, कोई अच्छा कार्य है, कोई सम्मेलन है, आपको वहां जाना है। पार्टी की अपनी तमाम तरह की वो होती हैं, समस्याएं होती हैं, पार्टी आपको कई जगह भेजती है, पार्टी की अपनी जिम्मेदारियां होती है, आप एक संसदीय क्षेत्र के खुद जिम्मेदार होते हैं और संगठन में अगर आप काम करने तो अलग लेवल पर जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय राजनीति के जो राजनेता हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं। अब वो देश के लिए करें ना करें, अपने लिए करें, वो अलग बात है। खैर, ये तो बात बाकी नेताओं की हो गई, लेकिन प्रियंका गांधी पर फिर से आते हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी ने एक और काम किया है। प्रियंका गांधी ने दोस्तों चार्जशीट भी शेयर की है। मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी दरअसल इस मुद्दे के तहत ही चुनाव लड़ रही है असम में कि किस तरह से करप्शन का एक पूरा सिंडिकेट तैयार किया गया है और जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो उस सिंडिकेट के हेड है, पूरा पैसा जो है उनके पास जाता है।
इस तरह से कांग्रेस पार्टी नैरेटिव गढ़ रही है। दोस्तों, इसमें कांग्रेस पार्टी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी सरकार पर। इसके अलावा कोई जॉब क्रिएट नहीं कर पाई बीजेपी, ये भी आरोप लगा रही है। इसके अलावा टी गार्डन वर्कर्स, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनकी अनदेखी की गई, इसका भी आरोप लगा रही है। और इसको लेकर बाकायदा एक चार्जशीट शेयर की है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने, जहां पर गौरव गोगोई भी मौजूद थे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए भूपेश बघेल भी मौजूद हैं, इमरान मसूद भी मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के यूपी के सांसद हैं और प्रियंका गांधी के बड़े करीब माने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की भी बात कही थी, याद होगा आपको। और डीके शिव कुमार भी यहाँ पर मौजूद है। डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल जो है वो असम के ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस पार्टी के। तमाम दिग्गजों को यहाँ पर पहुंचाकर, यहाँ पर खड़ा करके कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी एक संदेश देना चाहती है कि पूरा का पूरा जो केंद्रीय आला कमान है वो कांग्रेस के जो असम कांग्रेस है उसके साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी, जितने प्रेसिडेंट्स होते हैं ब्लॉक लेवल के, उनसे भी प्रियंका गांधी ने बात की है कल। सभी प्रेसिडेंट्स वहां पर मौजूद थे, हर कोई अपने लेवल पर अपनी अपनी दिक्कतें बता रहा था। और इस तरह की मुझे लगता है कि जो इंटरैक्शंस हैं, जो बातचीत है, वो सिर्फ चुनाव में नहीं होनी चाहिए, साल के 365 दिन होनी चाहिए। बीजेपी की इस बात में कोई दो राय नहीं है, आप तमाम आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन यही मजबूती रही है उस पार्टी की कि वो साल के 365 दिन इस तरह के इंटरैक्शन करती है अपने कार्यकर्ताओं को, चुनाव का इंतजार नहीं करती वो। इसीलिए उसके लिए कहा जाता है कि वो साल के 365 दिन चुनावी मोड में है। और इस तरह के इंटरैक्शंस आपको ऊपर तक फीडबैक देने में भी बहुत हद तक सफल होते हैं। तो ठीक चुनाव में बड़े नेताओं की असक्रियता का फायदा भी होता है। खैर, इस बीच जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच प्रियंका गांधी मौजूद थीं, तो वो अपने पूर्व के एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि असम में जब वो आई हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो उनको पूर्व का अपना अमेठी और रायबरेली का एक्सपीरियंस याद आ रहा है, क्योंकि तब अपने भाई और अपनी माँ के लिए उन्होंने अमेठी और रायबरेली में जब काम किया था, तब उनकी ना तो केंद्र में सरकार थी और ना ही राज्य में सरकार थी। हो सकता है कि वाजपेयी के जमाने की वो बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत लंबे वक्त से सक्रिय है अमेठी और रायबरेली में। यहाँ मैं आपको ये भी याद दिला दूं दोस्तों, यूपीए की सरकार बनी थी तो भी रायबरेली और अमेठी भले ही कांग्रेस के पास थी, मतलब वो संसदीय क्षेत्र कांग्रेस ने जीते थे, राहुल गांधी वहीं से आते थे संसद में और सोनिया गांधी भी वहीं से आती थी, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की सरकार रही। तो शायद उस वक्त का एक्सपीरियंस प्रियंका गांधी याद कर रही थी असम को लेकर, कि जो आज हम असम में संघर्ष देख रहे हैं, यह संघर्ष उन्होंने पहले भी देखा है। ये जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना रायबरेली और अमेठी में। तो आप सबने कहा कि आप बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ हैं। आप यहाँ इसलिए हैं कि जो भी चुनाव लड़ता है ज़मीन पे, वो जानता है कि चुनाव लड़ने वाला कौन है। चुनाव लड़ने वाला ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक के मेंबर हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के मेंबर हैं, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है। अगर आप नहीं लड़ते हो तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने अपना अनुभव खुद देखा है कि किस तरह से अगर संगठन मजबूत होता है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश होता है, तो किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। जब मैं पहले सोनिया जी का चुनाव लड़ने गई तो उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, और बहुत कठिन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े। उस समय ब्लॉक की कमेटियां भी नहीं थी। हमने रात में 3-3 बजे बैठकर ब्लॉक की कमेटियां बनाई, अध्यक्ष बनाई, लेकिन किस तरह से वो लड़े, आज तक हम सबको वो चुनाव याद है। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल समय में हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए खड़े रहे, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए लड़े, और उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव हिम्मत से जीता जा सकता है। आज जो यहाँ की परिस्थितियां हैं वो मुश्किल हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि आसान है। आप खड़े हो, आप यहाँ हो, यही बहुत बड़ी बात है। कि जैसे आपने कहा, आपका नाम क्या है?
जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना पड़ रहा है, दबाव है, प्रशासन है, बड़े बड़े नेताओं पे भी प्रशासन का दबाव होता है, अलग तरीके दबाव होते हैं, लेकिन आप पे एकदम वहाँ पे अपने गांव में, अपने ब्लॉक में प्रशासन का दबाव आता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन आप खड़े रहते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ी है तो वो आप जैसे लोगों के बल पे खड़ी है, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रति समर्पण और आस्था दिखाई और जो आज भी लड़ रहे हैं। तो आज इस चुनाव में हमारे सबसे बड़े योद्धा कौन है?